नमस्कार। नववर्ष सभी के लिए मंगलमय हो ऐसी कामना है। तो आप सभी लोगों ने न्यू ईयर पार्टी में गिरी पड़ी महिलाएं देख ली होंगी, दारू पी के यहाँ गिरी हुई वहाँ गिरी हुई, कुछ लोग उनको उठा के ठेल के ले जा रहे हैं। कुछ वीडियोस जहाँ पर टैक्सी वाले उनको घर पहुँचा रहे हैं कि अरे कोई बात नहीं, मैं तो एक जेंटलमैन हूँ। खैर ये सब इन सब का जो है बात यही है कि अभी भी महिलाओं से उम्मीद है कि कम से कम आप तो मत करिए। पुरुष गिर पड़ सकता है नाली में, वो कैंसर से मर सकता है, लेकिन आप मत करिए। तो हमें भी एक्चुअली महिलाओं से ही बहुत ज़्यादा अभी भी उम्मीद है। तो इसके जो ड्रिंकिंग है और जो स्मोकिंग है या इस तरह का कोई व्यसन है, उसके पीछे की स्पेसिफिकली ड्रिंकिंग की बात कर रही हूँ और वो अल्कोहल ड्रिंकिंग की बात, इसके हम कई सारे एस्पेक्ट्स पर आज चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। हो सकता है कि हम कोई नई बात निकाल करके ले आएँ आपसी चर्चा से। यहाँ पर कोई मॉरल टीचिंग नहीं होगी, आपकी जो इच्छा हो आप करिए, क्योंकि मॉरल पुलिसिंग और टीचिंग का समय मेरे हिसाब से अब जा चुका है। सबको पता है कि क्या करना है, सब लोग काफ़ी मैच्योर हैं और सबके पास एक काउंटर आर्ग्यूमेंट होता है। मतलब अगर आप महिला से कहेंगे तो कहेगी पुरुष भी तो करते हैं, और पुरुष से कहिए तो वो कहेंगे ये तो एंटरटेनमेंट का तरीका है, या जो वॉटेवर, मतलब हज़ार एक्सक्यूज़ आपको दिए जाएंगे। खैर मैं इनके सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो चर्चा करने की कोशिश करूँगी। तो जुड़े रहिए कि ये जो है सुरा है, मदिरा है, ये आपके माइंड को रिलैक्स कर देता है। क्योंकि फाइनली जो एंटी डिप्रेसेंट लेते हो आप, एंजाइटी की दवाइयाँ लेते हो, जैसे लोगों को बहुत एंजाइटी होती है, चिड़चिड़ाहट होती है, परेशानी होती है, उसमें जो दवाई डॉक्टर देता है वो भी ब्रेन को शांत करने के लिए, सो जाओ थोड़ी देर, रिलैक्स कर लो, उसके लिए होती है। तो ये भी वही काम करती है। हालांकि मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि सुरा और मदिरा कुछ और होती होगी, ये आज जो हो रहा है ये कुछ और है। जो लोकली अवेलेबल, जैसे मैंने भी परिवारों में देखा है कि छोटा भंग का गोला दूध के साथ लेकर के पुरुष लोग सो जाया करते थे। महिलाओं को भी देखा है मैंने, कई सारी, सब नहीं लेकिन बहुत सारी महिलाओं को देखा है लोकली अवेलेबल चीज़ों से व्यसन करते हुए या नशा करते हुए। तो वो आपको एंजाइटी से और इन सब से छुटकारा दे देता है। लेकिन अगर हम उस काल से इस काल को कंपेयर करेंगे, उनका जो है फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा हुआ करता था और बहुत स्ट्रेस वाला काम करते थे, बहुत पैदल चलते थे। तो उनका रिलैक्स होने का जो है तरीका वो अलग था। और यहाँ पर जो पार्टी में जो आप जो नशा करते हैं वो चीज़ अलग है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो आज अगर कहा जाए कि हाँ मतलब मदिरा पान करके लोग रिलैक्स हो जा रहे हैं, तो मैंने बहुत कम स्ट्रेटा लोगों को देखा। ऐसा नहीं है कि मैं पार्टीज़ में नहीं जाती या गेट टुगेदर्स में नहीं जाती और वहाँ मैंने नहीं देखा ये होते हुए, बदतमीज़ी करते हुए नहीं देखा है लोगों को। क्योंकि आई थिंक वो एक सर्टन अमाउंट में, और अगेन एक और तर्क है इसमें कि नशा सबके लिए नहीं होता है, सब लोग हैंडल नहीं कर पाते उस चीज़ को। शायद इसीलिए पहले भी सब लोग नहीं करते थे, कुछ लोगों को ही ये सूट करता था। और जब वो व्यसन के उसमें आ जाए तो उनके लिए भी बहुत बुरा होता था पहले भी। ऐसा नहीं है कि रोज़ आदत अगर पड़ गई है तो फिर वो नष्ट भ्रष्ट होगा घर, ऐसा जो है मान करके चला जाता था। इसीलिए बहुत सारी गवर्नमेंट्स आती हैं और वो सबसे पहले अल्कोहल बैन करती हैं, क्योंकि घर बर्बाद होते हैं, पुरुषों के घर बर्बाद हो रहे थे। यही कारण था कि बहुत सारी क्रांति की गई और उसमें जो है महिलाएं भी शामिल हुई कि ये दारू का अड्डा ही बंद करवाओ, यही हमारा घर बर्बाद कर रहा है। तो ये एक जो है बहुत बड़ा कारण हुआ करता था। तो मैं बेसिकली ये कहना चाहती हूँ कि यदि आप कहें कि आपको रिलैक्स करता है, तो वो रिलैक्स किसको होने की ज़रूरत है? फर्स्ट थिंग, क्या वो व्यसन तो नहीं है, वो रिलैक्स होने के लिए हो रहा है, ये एक सवाल है। दूसरा, जो पार्टी में नशा और हुड़दंगा होता है वो ये वाले रिलैक्सेशन से बिल्कुल अलग है। ये कैसे इतना प्रचलन में आ गया, ये और एक चिंता की बात है, या फिर एक चिंता भी ना भी कहें तो एक रिसर्च का टॉपिक तो है ही। पिछले 2-3 सालों में जहाँ भी मैं जाती हूँ वहाँ पर ये चेंज आया है। मैं अपने जीवन के हिसाब से ही आपको बताऊंगी कि आज से यदि आप मान ले 10-12 साल पहले जब मैं कहीं जाती थी तो एक जो माहौल था वो ये होता था कि ये मैडम आ गई हैं, दीदी आ गई हैं, तो इनके सामने स्मोक नहीं करना है या ड्रिंक नहीं करना है। अब ये हो गया है, जो चेंज आया है कि मैडम आपके लिए क्या ले आऊँ। तो ये जो चेंज आया है इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये कैसे हुआ होगा। तो ऐसा तो नहीं हुआ है कि ये स्त्रियों से शुरू ये पुरुषों से ही हुआ था, ठीक है। और पुरुषों के लिए भी जैसा मैंने बोला कि रिलैक्स होने के लिए, और जो पहले जो मैंने बोला कि रिलैक्स होने के लिए, एंजाइटी दूर करने के लिए पिया जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं था। पुरुषों के लिए भी आई थिंक जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, जो अभी अल्कोहल का फॉर्म है वो तब आया है, ठीक है। पहले आपका जो भी लोकली अवेलेबल था वो होता था, हर जगह की एक अलग एक शराब होती है, आप लोग को पता ही होगा। तो अब जो आया है वो दूसरे तरह का है, और ये रिलैक्स होने के लिए नहीं है। ये पहले ऐसे शुरू किया गया कि
यू आर अ रियल मैन अगर आप ये पीते हो तो, है ना। स्मोकिंग के लिए भी यही था, जो अभी पैडमैन जी हैं जो कह रहे हैं कि फूफू करने से क्या होगा, वो एक टाइम पर ये रियल मैन वाला ऐड कर चुके हैं, जो मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पर। तो ये है कि आपको ऐसे बताया गया कि अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप रियल मैन नहीं हैं, मैस्कुलाइन नहीं हैं। तो बहुत सारे लोगों ने, और एक चीज़ है इसमें, जब चुप कराया जाता है, लाइक मत बोलो इसके बारे में, बात मत करो, बंद करो, तब भी ये जिज्ञासा जानती कि करके देखते हैं। तो वो लड़के शुरू करते हैं ऐसे, क्योंकि मैस्कुलिनिटी से जोड़ दिया गया, दूसरा जिज्ञासा छुपा के रखा गया, छुप छुप के करना है, तो अब करके देखेंगे कि क्या है ये। तो वैसे शुरू हुआ। फिर क्योंकि कंज्यूमर लड़के बना लिए गए सब, ठीक है, अब हो गया है कि पहले बड़े लोग सिर्फ पीते थे और वो महंगी वाली शराब पीते थे, तो अब वो जनरलाइज किया गया, सबको दिया गया कि नहीं नहीं हम भी कर सकते हैं, ऐसा क्या है। उसके बाद स्त्रियों को बोला गया कि यू आर इक्वल टू देम, आप भी कर सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि अब क्या है ना कि कंज्यूमर तो बढ़ाने हैं उनको ना, दारू की कंपनियों को बेचना तो है उसको। तो पहले लड़कों को सिखाया गया कि आप रियल मैन नहीं है, फिर यहाँ सिखाया गया कि आप बोल्ड एम्पावर्ड वुमन है, साथ बैठ के पियेंगी। तो वही मैंने बोला ना कि अब लोग ऑफर करते हैं कि आप क्या लेंगी, तो वो एक बड़ा चेंज है, सडन चेंज नहीं है, बहुत स्लोली आया है। क्योंकि पहले तो जिज्ञासा ही उनमें भी जगाई गई कि ये पी रहा है तो मज़ा आ रहा है, चलो करके देखते हैं। और इसमें साथ भी वही लड़के दे रहे थे जिनको लग रहा था कि मना ना किया जाए कहीं हमें, ये रोकेंगे ना, चलो साथ बैठ के करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हाउ डज इट मैटर, ये तो मॉडर्न हो आप, थोड़ी सी लेने से कुछ नहीं जाता, या ये वाली लेने से कुछ नहीं जाता। सो दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड कि पहले पुरुष, फिर क्योंकि पुरुष की बराबरी स्त्री कर रही है तो स्त्री को भी बोल्ड और एम्पावर बताया जाएगा जब वो पीने लगेगी। ये सिर्फ अल्कोहल इनटेक के साथ नहीं हुआ है, सेम चीज़ स्मोकिंग के साथ भी हुई है। अगर आप वैसे ध्यान से और माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो पहले इन्होंने लड़कों को सिगरेट बेची, जैसे यही बोल के कि आप जो है मैस्कुलिन नहीं है, मर्द हैं, अगर आप ऐसे सिगरेट पीते हैं तो लड़कों में ये लत बढ़ी। ठीक है, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ कि जो लोकली स्मोक किया जाता था वो कुछ और था, हालांकि उसके भी अपने साइड इफेक्ट्स हैं, अच्छा नहीं है। अगर आप ये कहते कि नहीं मेरे तो गाँव में होता है, हमारे यहाँ तो सब लोग करते हैं, आपके यहाँ करते हैं तो ये अच्छा है, ये कोई तर्क नहीं हुआ। मेरे यहाँ भी अगर होता है तो अच्छा है, तर्क नहीं है, वो है गलत ही, उसके हेल्थ पे बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, नहीं दिख रहे हैं तो वो बात अलग है। जैसे मैं यूपी की हूँ, गुटखा बहुत आम बात है, फैमिली में भी है, मगर वो गलत है, उसको सही नहीं ठहराया जा सकता। तो पहले तो इसको मर्दानगी से जोड़ा गया, तो जब लड़के करने लग गए तो एज आई सेड कि कंज्यूमर तो बढ़ाने हैं ना आपको, तो फेमिनिज्म जब आया ना तो उसने यही बोला कि क्योंकि आप इनसे इक्वल है, तो आप पुरानी बीच में जो ब्लैक एंड व्हाइट इंग्लिश मूवीज हॉलीवुड वाली देखेंगे तो उसमें आपको फीमेल्स जो है स्मोकिंग करते हुए दिखेंगी, 40s वाली। उसके बाद वो बढ़ता चला गया, फिर फाइनली अब आपको बॉलीवुड हॉलीवुड दोनों में ही दिखेगा कि दे आर डूइंग इट, ठीक है। और वो बहुत धड़ल्ले से चला और आम लोगों में भी फैल गया। नाउ आई कैन सी कि स्कूल कॉलेज की लड़कियां भी आपको ऐसे सिगरेट फूकती हुई दिख जाएंगी बहुत आराम से। पहले छुप के होता था, अब खुलेआम होता है, और अब तो लोग आपको मतलब ऑफर करते हैं। अब ऐसा नहीं होता है कि दीदी आ गई हैं बुझा दो, तो बस सामने ही होगा और आपको भी ऑफर किया जाएगा। तो दैट इज अनदर थिंग जो कि गलत है या सही है, एज आई सेड हम मॉरल टीचिंग नहीं दे रहे हैं, लेकिन रिसर्च ये बोलती है कि रिसेंट ईयर्स में ड्रिंकिंग और स्मोकिंग महिलाओं में बढ़ी है। पुरुष लोग इसका त्याग कर रहे हैं, उनको समझ में आ गया है कि ये किसी तरह से भी बेनिफिशियल नहीं है। लेकिन अब महिलाओं को ये सोचना पड़ेगा कि आपको कौन सी वाली आज़ादी चाहिए थी, दारू पी के नाली में गिरने वाली या फिर दूसरी वाली। जैसा कि वो एम्पावर्ड है वैसा एम्पावर्ड बनना है, अपने डिसीजंस लेने हैं और आगे बढ़ना है। पर जनरली क्या होता है कि अगर आप ये बात बोलते हैं कि महिलाओं के लिए बेनिफिशियल नहीं है तो महिलाएं लड़ने आ जाती हैं कि पुरुषों को क्यों नहीं कह रही हैं आप, क्योंकि सच है ये। आई विल टेल यू आगे कि कैसे ये महिलाओं को ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसीलिए आपसे बार बार कहा जा रहा है, मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा ना कि आज भी लोगों को हजम नहीं हो रहा कि लड़कियां ये कर रही हैं, क्योंकि महिलाओं से एक्चुअली एक्सपेक्टेड नहीं था। आपका ओहदा बहुत ऊपर था, लेकिन अब ठीक है, जब बराबरी की बात आई है, एज आई सेड कौन सी वाली आज़ादी चाहिए, इसके बारे में पहले महिलाओं को बैठ के एक बार को तय कर लेना चाहिए कि हाँ हमको जो है नाली में गिरने वाली, दारू पी के नाली में गिरने वाली आज़ादी चाहिए। अगर आप हेल्थ वाइज देखेंगे, और मैं तो छोटा सा आंकड़ा दे रही हूँ यहाँ पर, आप अच्छे से चेक करेंगे तो महिलाओं की बॉडी पर सचमुच में स्मोकिंग का और ड्रिंकिंग का ज़्यादा इल इफेक्ट होता है। और ये साइंस है, मैं अपने आप से बनाकर नहीं बोल रही हूँ।
इसके पीछे कारण क्या है? कारण तो है, आपकी बॉडी अलग है, पुरुष की बॉडी अलग है। आपकी बॉडी में हार्मोन्स का जो है बैलेंस बिगड़ेगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। फिर आप पुरुषों को ही दोष देंगे कि इनकी वजह से हो रहा है। खैर ये एक दूसरी बात है दोषारोपण वाली। लेकिन सच बात यही है कि क्योंकि फीमेल्स की बॉडी अलग है, अलग अलग स्टेजेस से गुजरती है, अलग अलग जो है माइंडसेट से गुजरती है। और मून का इफेक्ट, जैसा मैंने एक किसी और वीडियो में भी बोला था कि चंद्रमा की गति का असर भी आपके ऊपर अधिक होता है। तो ड्रिंकिंग और स्मोकिंग का बहुत अलग असर इनकी बॉडी पर दिखाई पड़ेगा। जो बीमारियां पुरुषों में बाद में दिखाई पड़ेंगी वो स्त्रियों को पहले होनी शुरू हो जाएंगी और अलग फॉर्म में और डेंजरस फॉर्म में होंगी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, अगेन रिसर्च है, आप लोग पढ़ सकते हैं जाके। मैं तो अपने आप से तो बना नहीं रही हूँ, थोड़ा मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता लगा कि हाँ इसी वजह से जो है हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और थोड़ा डिस्टर्बिंग लग रहा है। क्योंकि लड़कियों से तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है ना कि ये कल को जो है किसी की मदर बनेंगी, हालांकि वो अब अपने आप को बेबी प्रोड्यूसिंग मशीन नहीं हूँ मैं, ये बोलने लग गई हैं। बट अगर देखा जाए तो मशीन तो नहीं, पर आपके पास ही है वो सुविधा कि आप ही बच्चे को जन्म दे सकती हैं। तो खैर ये सारी फैक्ट की बातें हो गई, फेमिनिज्म फैक्ट पे नहीं चलता है। दूसरी बात, ये वाले पुरुष जो ऐसे सपोर्ट करते हुए दिखेंगे कि अरे तो क्या हो गया, ठीक है, वो जो तो क्या हो गया वाला कल्चर है ना, ये पहले बात तो ये वो पुरुष हैं जिनको लग रहा है कि हमें टोका ना जाए तो इसको भी बिठा लो साथ में कि आओ चलो साथ में पीते, कुछ नहीं होता। तो दूसरे वाले तो वो हैं जो ऑलरेडी कंज्यूमर्स बन चुके हैं और उनको कंज्यूमर पढ़ाने। तो ये दो तरह के लोग होते हैं जो कहते हैं कि अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो महिला भी पी लेगी तो क्या हो जाएगा। लेकिन मेरा कहना ये है कि पीने के बाद संभालना, बहुत सारे लड़के जो खुद भी ड्रिंक करते होंगे वो समझ में आएगा उनको, पीने के बाद बहुत कम लोग संभाल पाते हैं, वेरी फ्यू पीपल, और उनको नहीं पता होता कि फिर क्या करना है, ठीक है। और ज़्यादातर तो हम लोग ये कहते हैं कि ये बिना पिए भी यही करना चाह रहे थे इसलिए पी के कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि आप एकदम होश खो बैठो, लेकिन होते हैं बहुत सारे लोग। अगेन फीमेल्स, क्योंकि उनके हॉर्मोन्स अलग हैं, उनका टेम्परामेंट अलग है, उनके ऊपर ये अजीब चीज़ें आपको होते हुए दिखेंगी और आपको ऐसे हर साल 10 साल इस तरह के वीडियोस बढ़ते जा रहे हैं। बड़े शहरों में बढ़ रहे हैं, छोटे शहरों में भी होगा, मेरे को लगता है वहाँ पर अभी कवरेज नहीं हुई है इसलिए पता नहीं चलता। लड़कों का क्या है ना, वो पी के गिरे, फिर उनको उठा के पहुंचा दिया गया, 4-6 लात भी किसी ने मार दी कि हट बेवड़े नाली में पड़ा हुआ है, उनको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो है, उनको पता है, ठीक है, उन्होंने किया है गलत। लड़कियों को क्या है ना, एंटाइटलमेंट तो भी रहता है, मतलब वो पी कर गिरी हुई हैं तो ये अब समाज की जिम्मेदारी है कि उनको घर पहुंचाएगा और उसको कुछ कहे नहीं, कोई जज ना करे बिल्कुल भी, ठीक है। ये आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे। तो मैं पीऊंगी और मैं कितनी पीऊंगी ये मेरी जिम्मेदारी होनी चाहिए, और मुझे कितनी हजम होगी ये मेरी जिम्मेदारी होनी चाहिए, मुझे अपनी बॉडी का पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर ये होता है कि ये पिएंगी, ये गिरेंगी, ये हो सकता है किसी के साथ सेक्स भी कर लें उसी जो है शराब के सुरूर में, और उसके बाद फिर अगले बंदे के ऊपर रेप का इल्ज़ाम भी लगा दें, ठीक है। तो आपका बराबरी तो हो ही नहीं सकती पुरुषों से, क्योंकि वो ये काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कोई ऐसे जेंटलमैन का वीडियो भी आ जाएगा जो कि चलो मैडम मैं आपको घर पहुंचा के आता हूँ, और फिर सब लोग बोलेंगे जाके हाउ जेंटलमैन इज दैट पर्सन। तो उस जेंटलमैन की जिम्मेदारी है क्या ये? कोई नहीं प्रश्न पूछेगा कि ये बेवड़ी पी के पड़ी थी, ये आदमी इसको कहीं उठा कर ले जाए तो ये जेंटलमैन नहीं है, ये उसको घर पहुंचा दे तो जेंटलमैन है। माने सब कुछ उस आदमी पर ही है क्या? और आपकी क्या जिम्मेदारी है आपके शरीर के प्रति? तो हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि हम तो महिला हैं, तो हम पिएंगे, हम तो भी सशक्त महिला और हेल्पलेस नारी बने रहेंगे। हम पी के गिर जाएं तो भी समाज की, ब्रह्मांड की, भगवान की, पुरुषों की, सबकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन इस स्त्री की जो पीना चाहती है, सुरूर में खोना चाहती है, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और इसमें ऐसे पेटीकोट मर्द बहुत ज़्यादा जो है गड़बड़ करते हैं आकर, जो ऐसे जेंटलमैन बनने की बीच में कोशिश करते हैं, क्योंकि फंसते भी यही है बाद में, जो आते हैं ना हम लोगों के पास कि अरे अब क्या करें, हम तो खाली घर पहुंचाने गए थे और ये पी हुई थी, हम तो एक कमरे से उठा के दूसरे कमरे खाली ले गए थे और इसने ये इल्ज़ाम लगा दिया कि हमने इसको रेप किया। तो ये फंसते भी यही लोग हैं एक्चुअली, जो बहुत ज़्यादा ऐसे मामलों में जेंटलमैन बनने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर लड़की को उसकी जिम्मेदारी खुद देनी चाहिए कि मैडम ये डिसीजन आपका था, तो अब आप ही देखेंगे कि क्या करना है, हम थोड़ी ना देखेंगे ये चीज़। एक विचार के साथ छोड़ूंगी कि जब वर्जनाएं टूटती हैं, जब लिमिट्स को क्रॉस किया जाता है, तो कैसे फिर सारी लिमिट्स क्रॉस होती चली जाती हैं। फिर ऐसा नहीं होगा कि वो दारू तक रुक जाए या स्मोकिंग तक रुक जाए, वो फिर बढ़ता जाता है आगे। और फिर जो है ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपने कभी सोची ना हो, जहाँ पर एक वीडियो था कि माँ बाप दोनों पिए हुए हैं, टल्ली हैं एकदम,
और बच्चा जो है सड़क पे है और वो उसको छोटा सा बच्चा है, उसको समझ नहीं आ रहा है। फिर एक और माँ थी कहीं पर कि वो किसी टैक्सी में है और उसने अपना बच्चा छोड़ दिया और बोला मैं अभी आती हूँ, फिर वो टैक्सी वाला ढूंढता रहा। अब देखिए कितनी डेंजरस सिचुएशन है ये, ठीक है, लेकिन वो टैक्सी वाला ढूंढता रहा कि माँ कहाँ चली गई, इसके आधे घंटे बाद एकदम टल्ली लौट के आ रही है कहीं से। तो ये जो वर्जनाएं जब टूटती हैं ना, जब आप क्वेश्चन करना बंद कर देते हैं और नॉर्मलाइज करने लगते हैं चीज़ों को, तो फिर वो सब कुछ नॉर्मलाइज होता जाता है। यही कारण है कि अब भ्रष्टाचार हम लोगों की जिंदगी में आ गया है। अब हमको रिश्वत देना खराब नहीं लगता, नशे करना खराब नहीं लगता, हम लोगों को अफेयर्स खराब नहीं लगते। बहुत सारे ऐसे अफेयर्स हो जाते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल और बिफोर मैरिज भी, जब आप जो है भाग जाती हैं लड़कियां किसी के साथ, खराब नहीं लगता, ठीक है, अब नॉर्मलाइज हो गया। लिव इन रिलेशनशिप्स खराब नहीं लगते। सेक्स बिफोर मैरिज अब चर्चाएं होती हैं कि अरे क्या हो गया अगर कर लिया, तो लोग बैठकर पॉडकास्ट करते हैं उस पर, तो ये सब खराब नहीं लगता। तो जब टूटना शुरू होता है तो फिर वो टूटता ही चला जाता है। इसको रोकना कैसे है, किसी के पास आज की तारीख में तो उपाय नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। हम सिर्फ डिस्कशंस कर सकते हैं। डिस्कशन का तोड़ यही था, जो दीदी लोगों को बहुत बुरा लगेगा, कि आपके शरीर पर नशों का बहुत बुरा असर होता है, पुरुषों के शरीर से बहुत ज़्यादा खराब आपके ऊपर इफेक्ट होते हैं। माने आप बात को, चाहे ना माने, या किसी डॉक्टर के साथ जाके बात कर लें या ऑब्जर्व कर लें न्यूज़ रिपोर्ट्स एंड ऑल, आपको पता लग जाएगा। नमस्कार।